नमो गुरु कृपा, नमो संत शरणागत, सर्व पाप भय छाड़। परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शंभो शंभो शंभो। प्यारे मित्रों, आप सभी को बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए कि आज के समय में आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक सामग्री बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। पूर्व के समय में, प्राचीन समय में, दूर जंगलों में, गुफाओं में, ऋषि मुनियों के पास, पहाड़ पर्वतों में साधकों को विचलन करना पड़ता था, साथ में विचलन करना पड़ता था। तब जाकर के वह ज्ञान, वह आध्यात्मिक ज्ञान, वह पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त हो पाता था। आज के समय में बहुत ही आसान है। ये है कि आज आप यदि साधना करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत से ऐसे जानकारी और सहयोग मिल सकते हैं, जिस सहयोग से आप आसानी से अपने भीतर के अनुभव को आप प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे आध्यात्मिक जगत, पुस्तकों का ज्ञान, अनुभूतियों का ज्ञान या संत महापुरुषों का दर्शन आसानी से हो सकता है, जिनके माध्यम से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले प्रवचन में मैंने बताया कि गुरु की दीक्षा किस प्रकार से कार्य करती है। मित्रों का प्रश्न था कि गुरु का दीक्षा किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करती है। मैंने पिछले बार आपको बताया कि गुरु की दीक्षा जो है, शक्ति जो है, स्थूल रूप में कार्य करती है और सूक्ष्म रूप में कार्य करती है। तो स्थूल रूप के बारे में पहले मैं बताया हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, करने का प्रयास करिएगा और महसूस करने का प्रयास करिएगा। ये जो भी चीज़ है, ये अनुभव का चीज़ है। आप अपने जीवन में प्रतिपल उसको अनुभव करिए। जिस प्रकार आप सुख को अनुभव करते हैं, प्रेम को अनुभव करते हैं, आनंद को अनुभव करते हैं, स्वाद को अनुभव करते हैं, दुख को अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से ध्यान के जगत भी अनुभव का जगत है। यह प्रश्नों का जगत नहीं है, विचारों का जगत नहीं है, भावनाओं का जगत नहीं है। यहाँ केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही कार्य करती है और गुरु की कृपा ही कार्य करती है, दैविक कृपा ही कार्य करती है। उस कृपा के द्वारा हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते हैं। अब गुरु की दीक्षा जो है, किस प्रकार से स्थूल इच्छाओं को संहार करके सूक्ष्म इच्छाओं को जगाती है। गुरु की इच्छा जो है, गुरु की दीक्षा जो है, शक्ति बन करके साधक को सूक्ष्म जगत में प्रवेश कराती है। उनका मन जो है सूक्ष्म हो जाता है, उनकी मन जो है, उनकी मन की जो इच्छाएं हैं सीमित हो जाती हैं और उनकी मन की सीमित इच्छाओं को लेकर के जीवन को बहुत ही आनंद से जीवन शुरू करता है। बहुत ही आनंद से जीवन के अनुभवों को वो प्राप्त कर पाता है साधक जो है। तो गुरु की शक्ति जो है सूक्ष्म रूप से कार्य करती है और सूक्ष्म रूप से जब उनके भीतर कार्य करती है तो स्थूल रूप में देखे होंगे कि वह दृष्टिपात करता है, शक्तिपात करता है। अब यहाँ पर सूक्ष्म रूप से वह क्या करता है, गुरु की शक्ति जो है स्थूल रूप से संहार करने के बाद सूक्ष्म भावनाओं को जगा देती है, सूक्ष्म ग्रंथियों को जगा देती है, आनंदमय कोश को जगा देती है, ज्ञानमय कोश को जगा देती है। उन ज्ञानों को वो अपने भीतर धारण करना शुरू कर देता है, जो ज्ञान इस संसार के आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है। यह संसार ही, यह परिवार ही
हमारा आध्यात्मिक जगत का एक बहुत बड़ा साधना है। सूक्ष्म जगत में साधक प्रवेश करके साधन को भी वह प्राप्त कर सकता है और साधना को भी प्राप्त कर सकता है। साधन के समस्त प्राप्त जो भी प्राप्त हो रहा है अपने श्रम के द्वारा, अपने कर्म योग के द्वारा, उन समस्त प्राप्त से वो संतुष्ट होते जाता है। उनकी इच्छाएं भटकती नहीं है, उनकी इच्छाएं तड़पती नहीं है, और उनका इच्छा जो है शक्ति बन करके उनको मार्ग देते रहता है, उनको ज्ञान देते रहता है, उनको भक्ति देते रहता है, उनको आनंद देते रहता है। गुरु की दीक्षा जो है सूक्ष्म जगत में साधक को प्रेम देता है, आनंद देता है। आकाश को देखता है तो वह आनंदित हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा आकाश उनके भीतर प्रवेश कर गई है और उस भीतर अंतर आकाश में वह अपने भीतर के समस्त ज्ञान को प्राप्त कर रही है, ग्रहण कर रही है। उनका मस्तिष्क जो है सीमित नहीं है, बहुयामी हो गया है, दिव्य हो गया है, अंतरमय हो गया है, ऐसा उनको आभास होता है। यह कल्पना का जगत नहीं है, यह सूक्ष्म जगत है। जो सूक्ष्म जगत लाखों हजारों में किसी एक साधकों को हो पाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यदि आप अपने गुरु के कृपा को महसूस करना चाहते हैं, यदि आप अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तो निश्चित ही आपको यह अनुभव होगा ही। यदि जिनका गुरु नहीं है, उनके लिए भगवान भोलेनाथ है और माँ जगदम्बा है, आदि गुरु है उनके लिए, उनको भी वह अनुभव हो सकता है। वह भी वो दिव्य आत्माओं के द्वारा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो सूक्ष्म जगत में जब गुरु की शक्ति जब प्रवेश कराती है साधक के चित्त को, तो सूक्ष्म जगत में सहयोग के लिए बहुत से दिव्य आत्माएं आ जाते हैं। बहुत से ऋषि मुनि उनको, बहुत से संत महात्मा उनको सहयोग करते हैं। वह एक गुरु के वश में नहीं होता रहता, फिर वह अनंत दिव्य आत्माओं के वश में हो जाता है और अनंत दिव्य आत्माएं आकर के उनको सहयोग करते हैं आध्यात्मिक जगत का, इस ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों का उनको ज्ञान देता है। सूर्य के विषय में, चंद्रमा के विषय में, ग्रह नक्षत्रों के विषय में, तारों के विषय में, वृक्षों के विषय में, वनस्पतियों के विषय में, नदियों के विषय में, पहाड़ पर्वतों के विषय में, सब उनके लिए साकार होते जाता है। कोई उनके लिए स्थूल नहीं रहता। समस्त स्थूल उनके लिए जीवन से मिट जाता है और सब उनके लिए सूक्ष्म हो जाता है। उनके दृष्टि में समस्त सूक्ष्मों को धारण करने की शक्ति जग जाती है और उन सूक्ष्म जगत का, वो समस्त चीज़ों का बोध कर पाता है। वह जहाँ भी स्पर्श करता है वो ब्रह्मांडी ऊर्जा को महसूस करता है। उनका ऊर्जा दिव्य हो जाता है। उनके नेत्रों से निकलने वाली ऊर्जा दिव्य हो जाती है, उनके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा दिव्य हो जाता है और वही दिव्य कभी कभी संजीवनी का भी कार्य करता है। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों के आप जीवन में देखे होंगे कि वह अपने हाथों से ऊर्जा निकालते हुए किसी का रोग भी ठीक कर देते हैं, किसी के जीवन में आने वाले पीड़ाओं को भी ठीक कर देते हैं। यह सूक्ष्म ऊर्जा है। यह सूक्ष्म ऊर्जा जो है, जो देवताएं आकर के स्वयं उनके सूक्ष्म ग्रंथियों में प्रवेश करके उनको जगा देती हैं और स्वयं ब्रह्मांड उनके भीतर जुड़ जाती है। उनके भीतर अनंत ऊर्जाओं का आना जाना शुरू हो जाता है और उन सूक्ष्म ऊर्जाओं से वह सब कुछ कर सकता है जो उनके जीवन में वह पाना चाहता है, वह जो उनके जीवन में वह करना चाहता है, वह अनुभव को वो प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए तीर्थों का बंधन नहीं रहता, उनके लिए कर्म का बंधन नहीं रहता, उनके लिए भाव का बंधन नहीं रहता, उनके लिए ज्ञान का बंधन नहीं रहता, उनके लिए समय का बंधन नहीं रहता, उनके लिए काल का बंधन नहीं रहता, उनके लिए नक्षत्रों का बंधन नहीं रहता, उनके लिए नवग्रहों का बंधन नहीं रहता। वह समस्त दिशाओं का ज्ञानी हो जाता है, वो समस्त दिशाओं का एक साधक हो जाता है और समस्त इच्छाओं का वह स्वामी हो जाता है। समस्त इच्छाएं उसके भीतर आनंद देते रहती है, प्रसन्न चित्त देते रहती है, ज्ञान देते रहती है। वह स्वयं शिवत्व को प्राप्त कर जाता है, शिवमय हो जाता है। जब भी वह बैठता है बहुत ही प्रेम से, आनंद से और उत्साह से बैठता है। कोई भी जगह का वह निरादर नहीं करता, सब जगह सबका आदर करता है, सबका सम्मान करता है और सबको प्रेम के भाव से देखता है, सबको करुणा के भाव से देखता है और सबका कल्याण करने का भाव ही वह अपने भीतर जगाता है।
समस्त अपने देश का, अपने राज्य का, अपने संपूर्ण विश्व का कल्याण ही सोचता है वह। ऐसे साधकों को गुरु प्राप्त करके गुरु भी धन्य हो जाता है, और धन्य है वह शिष्य कि ऐसे गुरुओं का सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। और धन्य है वह साधक जो ऐसे गुरुओं को अनंत जन्मों के खोजते खोजते ऐसे गुरु को प्राप्त कर पाते हैं। और धन्य है वह साधक जो अपने अनंत जन्मों की यात्रा को परिपूर्ण कर जाते हैं, सूक्ष्म कर जाते हैं, और उनकी यात्रा जो है अनंत काल तक सूक्ष्म लोकों में विचलन करती है, और सूक्ष्म जगत के वह ज्ञानी बन जाते हैं। उनका लिए जल जो है फिर जल नहीं रहता, उनके लिए जल तत्व हो जाता है। उनके लिए पृथ्वी जो है पृथ्वी नहीं रहता, पृथ्वी तत्व हो जाता है। उनके लिए वायु जो है वायु नहीं रहता, वायु तत्व हो जाता है। उनके लिए आकाश जो है आकाश नहीं रहता, आकाश तत्व हो जाता है, और उस तत्व के वह ज्ञानी हो जाता है। गुरु के अनुभव से, गुरु के आशीर्वाद से वह तत्व ज्ञानी हो जाता है। गुरु ज्ञान, सत्य ज्ञान और फिर तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानी हो जाता है। और वह जहाँ भी बैठता है, नदियों के पास बैठता है, तो नदी उनसे जुड़ करके उनको वो पूरे उनके नस नाड़ियाँ, उनको ऐसा लगता है कि उनके भीतर वह बह रही है। ऐसा लगता है कि उनके भीतर इतने झरने, इतने नदियों का प्रवाह हो रहा है, और उस प्रवाह में वह अलग अलग परमात्मा के दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त कर रहा है। जब वह धरती के पास, धरती में चलता है, तो ऐसा लगता है कि वो धरती उनको प्रेम कर रही है, आनंद दे रही है। जिस प्रकार धरती अनंत बीजों को जन्म देती है, अनंत वृक्षों को जन्म देती है, उसी प्रकार अनंत ज्ञान को उनके भीतर जन्म दे रही है, ज्ञान दे रही है, प्रेम दे रही है। ऐसा उनको अनुभव होता है। जिस प्रकार आकाश पूरे समुद्र के वर्षा को भर करके वो जहाँ पर जरूरत होता है धरती में वह वर्षा करती है, ठीक उसी प्रकार आकाश उनके भीतर ज्ञान की वर्षा करती है, सूक्ष्म ज्ञान की वर्षा करती है, सूक्ष्म ध्यान की वर्षा करती है। और यहाँ से साधक जो है ध्यान का ध्यानी हो जाता है, और जहाँ बैठता है उनका आँख अपने आप बंद हो जाता है। जहाँ बैठता है उनका आँख केवल एक ही धारणा में स्थिर हो जाता है, वह है गुरु का, वह है परमात्मा का, वह है नाद का, वह है प्रकाश का, वह है नूर का। और उस चैतन्य को खोजने में वह साधक की चित्त लग जाती है, जो चैतन्य इस पंच तत्व के शरीर में विद्यमान है। जिस तत्व के रहने पर, जिस चित्त के रहने पर इस शरीर में हम बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ इस संसार में रहते हैं, उस चित्त के खोज में वह लग जाता है। और वह चित्त खोजना इतना सरल हो जाता है गुरु की कृपा से कि गुरु स्वयं उस चित्त को खोजने के लिए उस सूक्ष्म चेतना को आगे ले जाता है, आगे ले जाता है, आगे ले जाता है। और अनंत दिव्य आत्माएं आते हैं, उनके लिए रात्रि का बोध नहीं होता, उनके लिए दिन का बोध नहीं होता। वह अनंत रात्रि वह योगी की रात्रि हो जाता है। अनंत रात्रि जिस प्रकार शिव की रात्रि होता है, महाशिवरात्रि, वैसी प्रत्येक रात्रि उनके लिए शिव की रात्रि होता है, शक्ति की रात्रि हो जाता है। और प्रत्येक रात्रि उनके लिए महाशिवरात्रि होता है। प्रत्येक अंधकार उनके लिए माँ का गोद के समान हो जाता है, और प्रत्येक दिन उनके लिए प्रकाश पिता के समान हो जाता है, प्रकाश के समान। तो इस प्रकार साधक का चित्त जो है कैसे गुरु के दीक्षा से परिवर्तन होता है, साधक का जीवन कैसे गुरु के दीक्षा से परिवर्तन होता है। तो इसलिए जो भी साधक गुरु के दीक्षा से जुड़ गए हैं, वह अपने स्थूल रूप को और सूक्ष्म रूप को पहचानने का प्रयास करे, और इसी सूक्ष्म और स्थूल रूप से साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। साधन भी होगा, साधना भी होगा। साधन की इच्छाएं आपको भटकाएगी नहीं, और साधना की इच्छाएं आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। शंभु शंभु शंभु।